प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर बहुत दयालु है और परमेश्वर सभी को ढूंढते हैं, परमेश्वर सभी को बुलाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, थके हुए बोझ से दबे हो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर बीमारों को चंगाई देते। परमेश्वर कोई भी समस्या हो उसमें से इंसान को बाहर निकालते। और बहुत सारे प्रचारक ये सारा प्रचार करते हैं, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ और वो भी बाइबल से। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके पास नहीं आएंगे, आपको खुद परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर आपका इनकार नहीं करेंगे, लेकिन जाना तो आपको ही पड़ेगा। परमेश्वर आपके पास नहीं आने वाले। मैं कैसे कह सकता हूँ, कौन से वचन से कह सकता हूँ, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो, धोखे में मत रहना। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 24 वचन। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपने संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वहां चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उससे पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, समझते रहना और हृदय में उतारते रहना। जब इज़राइल के लोग वो मिस्र देश में थे और मूसा ने बहुत सारे चमत्कार वहाँ पर कर दिए थे, लेकिन अभी तक फिरौन ने उनको आज़ादी नहीं दी थी, उनको नहीं छोड़ा था। और अब परमेश्वर मूसा के पास आए और मूसा के पास आकर एक बात बताई कि मूसा, ये जो तुम्हारा महीना है वो अभी तुम्हारे साल का पहला महीना बन जाए। मतलब कैलेंडर परमेश्वर ने बदल दिया। और बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन वो जो महीना उनका था वो 7वां महीना था। और परमेश्वर ने बोल दिया कि 7वां महीना भी 7वां नहीं रहेगा, ये भी पहला रहेगा। समझ लो हमारा पहला जनवरी है और 7वां जुलाई है। तो जैसे जुलाई महीना चल रहा है और परमेश्वर बोलता है अभी ये जुलाई जो है वो पहला हो जाएगा। तो इस तरह से परमेश्वर ने पूरा कैलेंडर बदल दिया। और परमेश्वर ने बोल दिया कि इस महीने की जब 10 तारीख आए तो 10 तारीख को ऐसा करना कि सभी लोग अपने घर के हिसाब से, परिवार वालों के हिसाब से एक मेमना खरीद लें। और
वो मेमना इस तरह से खरीदना है कि घर में कितने मेंबर हैं और कितना खा सकते हैं, उसके हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी लेना हो, लेकिन घर के मेंबर के हिसाब से, लेकिन पूरा मेमना लेना है और पूरा मेमना वो घर में पका कर उसको खाना है। लेकिन हो सकता है किसी का परिवार छोटा हो और पूरा एक मेमना ना खा सके, ऐसा हो तो बोले ऐसे छोटे छोटे 2 परिवार 3 परिवार मिल जाए आपस में और लोग साथ में ये काम करें। लेकिन ख़रीदना है इसको 10 तारीख को और 14 तारीख को शाम को उसे काटना है। अभी देखो 10 तारीख को ख़रीदना वो बोल दिया, लेकिन 10 तारीख को कब खरीदना वो नहीं बोला। सुबह खरीदो, दोपहर में खरीदो, शाम को खरीदो, कोई बात नहीं, लेकिन काटने का वक्त बताया कि 14 तारीख को शाम को उसे काटना है। ऐसा परमेश्वर ने मूसा को बोला कि सभी को बोल देना, और शाम को काटने के बाद उसकी मुंडी, उसके अतरडी, पाया सब कुछ खा जाना है, कुछ भी वेस्ट नहीं छोड़ना है। और बोले उसकी हड्डी को तोड़ना नहीं है। और जब उसको खाने के लिए बैठो, जूते पहनकर, कपड़े पहनकर, लाठी अपने हाथ में लेकर, मतलब इज़राइल लोग जब सफ़र के लिए बाहर निकलते थे तब इसी तरह से निकलते थे, जूते पहनकर, कपड़े पहनकर, लाठी को हाथ में लेकर वो लोग निकलते थे। तो वो उसी तरह से तैयार रहकर आपको ये खाना है। और बोले उसको खाना है किस तरह से, बोले बॉयल कर कर मत खाना, लेकिन अच्छे से उसको आग में सेक कर, मतलब बढ़िया मसाला डालना, अच्छा सा टेस्टी बनाना और फिर उसको खाना। और बोला अखमीरी रोटी के साथ उसको खाना। खमीर वाली रोटी मतलब जो ब्रेड बाज़ार में मिलती है ना, वो बोले उससे नहीं खाना, घर में आप जो रोटी पकाते हो वैसे ही रोटी पकाकर उससे खाना। फिर बोला कड़वी भाजी के साथ उसको खाना। और बोले जल्दी जल्दी खा लेना, सुबह तक कुछ मत रखना, और आज तुम्हारा छुटकारा, मतलब उस दिन जब खाओगे उस दिन तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। और फिर बोला कि यह फसह का मेमना है, इसको परमेश्वर ने नाम दिया फसह का मेमना। अभी प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए तो मालूम उनको क्या कहा गया, उनको भी मेमना कहा गया। तो फसह का मेमना कौन है, प्रभु यीशु। कैसे फसह का मेमना प्रभु यीशु है, क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो भी हमारे लिए मरने के लिए इस धरती पर आने वाले थे। और इन लोगों को बोला था मेमना कब खरीदना, 10 तारीख को, मतलब 10 तारीख को सुबह खरीदो, शाम को खरीदो, उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं था, लेकिन 10 तारीख को खरीदना है। और काटना कब है, 14 तारीख शाम को। मतलब किसी ने शाम को अगर लिया है तो देखो मेमना 11, 12, 13 और 14, 4 दिन मेमना रहेगा, और चौथे दिन की शाम को काटना है। और जो पत्रस अपनी पत्र लिखते हैं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 8वें वचन में से लिखा है कि हमारे 1000 साल, वो परमेश्वर का कितना है, 1 दिन। अभी 4 दिन प्रभु उसने बोला कि 4 दिन के बाद, मतलब चौथे दिन शाम को उसको काटना है। तो 1 दिन मतलब हमारे 1000 साल, दूसरा दिन मतलब 1000 साल, और मतलब 4000 साल। और प्रभु यीशु को मेमना बनाकर परमेश्वर ने शुरू से रखे थे, और वो इस धरती पर आए तब 4000 साल हो गए थे। और उनका 4 दिन और चौथे दिन शाम को उनको काटना था। और बाइबल अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि जिस दिन ये फसह का मेमना काटना था शाम को, और ये लोग तकरीबन काटते थे 4 बजे, और प्रभु यीशु मर गए 3 बजे। फसह का मेमना काटने से पहले वो 3 बजे मर गए। और पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 7, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा भी फसह प्रभु यीशु है। तो यहाँ पर लिखा है कि फसह का मेमना कौन है, प्रभु यीशु है। जिस दिन फसह का मेमना काटना था वो काटने से पहले ही प्रभु यीशु मर गए। मतलब बता रहे थे कि अब आपको बलि देने की ज़रूरत नहीं, मैंने बलि दे दी तुम्हारी। तो फसह का मेमना
प्रभु यीशु है। और फिर यूहन्ना में लिखा है उसका अध्याय 6 और वचन 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। फसह मेमना कौन है? प्रभु यीशु। जवाब देते रहना। और जीवन की रोटी कौन है? वो भी तो प्रभु से। रोटी को क्या करना है? हमें खाना है। तो फसह मेमनों को क्या करना है? तो फसह मेमने को भी हमें तो खाना है। तो फसह मेमना भी प्रभु यीशु है, और जीवन की रोटी वो भी तो प्रभु यीशु है। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 19वां अध्याय और उसका 13 वचन। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, उनका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। अभी देखो, प्रभु यीशु मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन मतलब हमारे हाथ में जो बाइबल है। समझ में आ रहा है सभी को? प्रभु यीशु क्या है? परमेश्वर का वचन। और वचन क्या है हमारे पास? बाइबल। तो बाइबल मतलब कौन हुआ? प्रभु यीशु हुआ। बाइबल मतलब जीवन की रोटी, वो जीवन की रोटी है। बाइबल मतलब फसह मेमना। जीवन की रोटी को क्या करना है? खाना है। फसह मेमना को क्या करना है? वो भी खाना है। और मेमना कौन है? प्रभु यीशु मतलब बाइबल। तो बाइबल को हमें क्या करना है? हालेलुया। बाइबल को हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन बाइबल को हमें खाना है। एक बार मैं किसी के घर में गया था, वहाँ पर क्या हुआ, मैं बोला बाइबल निकालो। तो उन्होंने बाइबल तो निकाला। बाइबल पुराना था, इतना बड़ा बाइबल था, और उसके ऊपर का कवर वो भी काफ़ी मोटा था। और जब मैंने उनको खोलने को बोला, जैसे कवर उन्होंने खोला, अंदर ढिमक पड़ी हुई थी, उदय ढिमक, और अंदर से पूरा बाइबल खा चुकी थी। पूरा बाइबल ख़त्म कर दिया था। लेकिन अभी भी बाइबल बाहर से कैसा दिखता था? बहुत बढ़िया दिखता था। देखना, आपके घर में कभी आपने अगर ढिमक का अनुभव किया हो तो आपके लकड़े को अंदर से ख़त्म कर देती। आपको बाहर पता ही नहीं चलता है। जब पता चलता है तो सब कुछ ख़त्म। और ढिमक लोगों ने बाइबल अंदर से ख़त्म कर दिया था। मैंने उनको क्या बोला मालूम? मैंने बोला, आप इतने मूर्ख लोग हो। ये ढिमक, मालूम इनको आयु कितनी है? उनको भी पता है इसको खाने से जीवन मिलता है, और खा खा कर अभी तक जिंदा है। तुम लोगों को नहीं पता चलता इसको खाना चाहिए। देखो, ढिमक में इतनी अक्ल है कि बाइबल खाने से जीवन मिलता है, और उन लोगों ने बाइबल खाया। लेकिन जिसके पास बाइबल है वो बाइबल नहीं खा रहे। ये बाइबल मतलब परमेश्वर का शब्द है। बाइबल मतलब फसह मेमना है। बाइबल मतलब जीवन की रोटी है। उसे टेस्टी बनाकर खाना है, बॉयल कर कर नहीं खाना है। ये टेस्टी बनाकर हमें बाइबल को खाना है। बाइबल में सारी बातें लिखी हुई। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान जो है वो इस बाइबल में मिल जाता है। चाहे लोगों के जीवन में कैसी भी समस्या हो। मुझे जाना होता है लोगों के घर में, और जब लोग अपनी परेशानी बताते, तब मैं मेरे दिमाग से परमेश्वर से ही बातें करता रहता हूँ कि परमेश्वर ये समस्या बता रहे, समस्या बता रहे, समस्या बता रहे। उस समस्या के हिसाब से मैं कौन सा वचन बताऊँ उसको। और परमेश्वर याद दिलाते, बताते, देख बाइबल में ये वाला वचन इसकी समस्या के लिए सही है, ये वचन उसको बताना। तो परमेश्वर बताते, और बाइबल में हर समस्या की बातें वो बाइबल में लिखी हुई है। बाइबल जो है वो सही में खाने की चीज़ है। एक सवाल मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, क्या सही में आप लोग मानते हो कि बाइबल में सारी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है या ना? हाथ उठाकर बताओ। अभी देखो, अगर बाइबल में सारी समस्या का समाधान है और ऐसा आप विश्वास करते हो, तो एक सवाल और पूछता हूँ, हर रोज कम से कम 1 घंटा कौन बाइबल पढ़ रहा है? 1, 2,
देखो, जिसमें सारी समस्या का समाधान है उसको 1 घंटा भी कोई नहीं पढ़ रहा। जबकि हम विश्वास करते हैं कि हाँ, बाइबल को खाना है, बाइबल खाने की चीज़ है, बाइबल में जीवन है, बाइबल में सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन फिर भी उसी के लिए 1 घंटा भी नहीं इंसान के पास। एक गांव में मैं गया था और वहाँ पर एक लड़का था। उस लड़के को पूरी सेना ने पकड़ा हुआ था और वो लड़का कहीं पर भी जाए तो गांव वाले कतरा का रास्ता बदल देते थे। सभी लोग उससे डरते थे। जैसे बाइबल में लिखा है ना, उतना भारी तो नहीं था लेकिन फिर भी लोग उससे डरते थे। एक बार मेरी वहाँ पर मीटिंग हुई, मुझे तो मालूम नहीं था। तो जब मैं मीटिंग में बैठा था और प्रचार खत्म होने के बाद मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और वहाँ पर एक लड़की थी। लड़की के बाजू में ये भाई साहब बैठे थे। अभी मीटिंग में आ गया था तो कोई हिला नहीं, लेकिन सभी बार बार उसकी ओर देखा करते थे। मैं भी देख रहा हूँ सभी को, लेकिन मतलब होगा, देख रहे होंगे। तो उस लड़की को चश्मा था और मैंने उस लड़की के लिए प्रार्थना की और मैंने आँखों को कमज़ोर बनाने वाले दुष्ट आत्मा को मैंने डांटा। जैसे डांटा ये गिर गया बैठे बैठे और गिर गया। तो मैंने बोला इसको बिठाओ। तो लोगों को मारने लगा, पीटने लग गया। ताकत उसमें इतनी। चलो मैंने लोगों को बोला, लोगों ने उसको पकड़ लिया। जैसे उसको कवर किया, मैंने बोला इसके घर वाले कौन है? उसके घर वाले कोई नहीं। अगर मैं प्रार्थना करूँ तो कैसे करूँ कि कोई तो चाहिए मुझे जो बोल सके हाँ मेरा बेटा है या मेरा भाई है, इसके लिए प्रार्थना करो, मैं हूँ यहाँ पर। उस दिन उसके लिए प्रार्थना नहीं हुई। सभी ने बताया बस ये और उसके घर में 1-2 मेंबर है, बस इतने ही लोग हैं और वो सब काम पर गए हुए। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं दिन ठहरा 1-2 दिन के बाद। मैं बोला इस दिन मैं आऊँगा, सभी लोग हाजिर रहना और इसकी माँ भाई जो भी है सभी को बोल देना कि इसके लिए आएंगे। अभी दूसरी बार हम लोग गए वहाँ पर गए, उनके घर में हम बैठे। तो जब भी किसी को दुष्ट आत्मा होता है तो मैं पहले वचन ही सुनाता हूँ, क्योंकि आराधना करने से वो दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाता है, फिर धमाल करने लग जाता है, वचन रह जाते। तो फिर मैंने बोला चलो बाइबल निकालो। अभी उन्होंने बाइबल निकाला और बाइबल निकाला, उसके ऊपर इतनी मिट्टी जमा हुई थी। वो बाइबल को ज़ोर ज़ोर से मार रहे और मिट्टी निकल रही। अभी मुझे पढ़ाना था इब्रानी से। अभी इब्रानी वैसे अच्छे विश्वासी लोगों को भी जल्दी नहीं मिलता है। मैंने बोला इनको तो मिलने वाला नहीं इब्रानी। तो मैंने जिस तरह से बाइबल के हालात देखे तो मैंने बोला चलो भजन संहिता निकालो। अभी देखो उसकी तो लिखावट ही अलग है और भजन संहिता ऐसे कोई बीच में से खोलो तो डायरेक्ट भजन संहिता निकलता है। उनको भजन संहिता नहीं मिला। मैंने बोला अभी इनको क्या पढ़ाऊँ? फिर डांटा उन सभी लोगों को कि बाइबल में जीवन है और आप लोगों के पास बाइबल है लेकिन बाइबल मिट्टी खा रहा है। आप लोगों का ध्यान बाइबल के अंदर है नहीं और सारी समस्या का समाधान तो बाइबल में। आप समस्या में जीवन जी रहे हो, बाइबल भी आपके घर में, लेकिन फिर भी समस्या तो वही की वही है। आप लोग कर क्या रहे हो? मैंने बोला जब बाइबल नहीं पढ़ोगे, उसके अनुसार नहीं जियोगे तो फिर समस्या तो रहेगी। हालेलुया। तो बाइबल में एक सारी समस्या का समाधान है। बाइबल में सारी बातें लिखी हुई है। अगर उसको पढ़ोगे नहीं, उसके अनुसार चलोगे नहीं तो समस्या वो तो आएगी ही आएगी और समस्या वो रहेगी। सारी समस्या के जवाब इस बाइबल के अंदर है। वहाँ पर लिखा है बाइबल के अंदर, निर्गमन के पुस्तक के अंदर उसका 15 अध्याय और उसके 26 वचन में लिखा हुआ है कि अगर तू मेरी वाणी को सुनेगा, तन मन से सुनेगा और मेरी निगाह में जो सही है वो करेगा और मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। फिर बाइबल में लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक में उसका 53वां अध्याय उसके 5वें वचन में, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और फिर पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 24 वचन में भी लिखा है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। 3 जगह पर लिखा है। ऐसे तो और भी जगह है लेकिन मैं सिर्फ 3 जगह की बात करता हूँ।
परमेश्वर बोलते अगर तू मेरी आवाज़ को सुनेगा तो और मेरी निगाह में जो सही है वो करेगा तो, और मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। फिर ऐसा लिखा कि प्रभु उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, और पत्र से यही बात लिखी कि प्रभु उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया। 3 जगह जहाँ पर स्पष्ट परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर, और इसीलिए मैंने मौत को सहन किया ताकि तू चंगाई को प्राप्त करे। अभी देखो, फिर भी घर के अंदर बीमारी तो है, जबकि हमारे पास बाइबल है, जबकि बाइबल में लिखा हुआ है, और फिर भी लोगों के घर के अंदर ये बात वो तो है ही, बीमारी तो है ही, जबकि मालूम है कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि चंगाई नहीं है लोगों के जीवन में, जबकि परमेश्वर चंगाई दे रहे। आसा राजा थे, बहुत बढ़िया चीज़ चले आसा राजा, और आसा राजा ने एक बार लड़ाई की। लड़ाई ऐसी थी कि उनके पास 5,80,000 थे, और उनके विरोध में जो सेना आई थी वो लोग 10 लाख लोग थे। अभी आसा राजा डर गए, बोले करूँ तो क्या करूँ, तो परमेश्वर के पास गए। ये परमेश्वर, आप तो कमज़ोर लोगों को बलवंत के सामने सहाय करने वाले परमेश्वर, सहायता करो। परमेश्वर बोलते डर मत, जा लड़ने के लिए, मैं आऊँगा मेरी सेना लेकर। और बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, दूसरा इतिहास उसका 14वें अध्याय में, कि परमेश्वर उसकी सेना उस कुशी लोगों के साथ लड़े, और कुछ लोगों के साथ लड़े, और 10 लाख में से कोई भी बचा नहीं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की सेना से मर गए। इसका मतलब अगर परमेश्वर की सेना ने उनको मारा तो वहाँ पर कोई बचा नहीं, और परमेश्वर की सेना ने मारा तो 5,80,000 में से कोई मरा भी नहीं होगा, आसा की सेना में से कोई नहीं मरा होगा। तो भी चारों ओर क्या हो गया, सभी लोग डर गए। आसा राजा, उसकी सेना भयानक लोग हैं, सब लोग इतने डर गए। 25 साल तक किसी ने आसा राजा के सामने देखने की हिम्मत तक नहीं की। लेकिन इज़राइल का राजा था बासा, 25 साल के बाद उसने आसा राजा पर हमला कर दिया। अभी इस वक्त आसा राजा ने प्रार्थना नहीं की, आसा राजा ने परमेश्वर से कुछ नहीं कहा, उसको ऐसा है ये इज़राइल का राजा है, देख लेंगे। लेकिन वो अपने ऊपर भी भरोसा नहीं रख रहा है, अपनी सेना के ऊपर भी भरोसा नहीं उसको। उसने तो आराम की सेना को बोला, आराम के राजा को बोला, राजा तेरे पिताजी और मेरे पिताजी के बीच में तो अच्छा व्यवहार था, हमारा तो अच्छा रिश्ता है, तेरे में और मेरे बीच में भी अच्छा रिश्ता है, बुला जा, मुझे सहायता कर। देखो वो इज़राइल का राजा मेरे ऊपर चढ़ाई कर आया है। आराम का राजा सोच में पड़ गया, बोले इसे तो मैं खुद डरता हूँ। वो बोले ये तो मेरी सहायता मांग रहा है, क्योंकि उसको मालूम था 25 साल पहले इसने जो युद्ध किया था, 10 लाख लोगों को मार दिया था। परमेश्वर की सेना दिखती कहाँ है, वो तो बाइबल में लिखा है, इसलिए हमको मालूम है। लेकिन लोगों को तो आसा राजा की सेना दिखी, आसा राजा दिखा तो लोग डरते थे, आराम का राजा भी डरता था। अरे यार ये मेरी सहायता ले रहा है, मतलब कुछ नहीं है। उसने सहायता की, लेकिन आसा राजा ने अपना भी सोना दिया और परमेश्वर के भवन से भी सोना निकाल कर दे दिया उसको। अभी क्या हुआ कि आराम के राजा ने तो उसको मार दिया, इज़राइल के राजा को मारकर भगा दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता को आसा राजा के पास भेजा, और आसा राजा को बताया उसने, हे राजा क्या 10 लाख लोग ज़्यादा नहीं थे क्या? तब तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था कि नहीं? तूने परमेश्वर की प्रार्थना की थी कि नहीं? भला की थी। तो बोला परमेश्वर ने सहायता नहीं की, परमेश्वर लड़ने के लिए नहीं आए। अब तूने क्यों ऐसा किया? अब तूने क्यों आराम की सेना के ऊपर भरोसा किया? क्यों उसके ऊपर विश्वास किया? क्यों परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया? अब तुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब अब कितनी भी बार युद्ध होंगे, परमेश्वर अब नहीं आने वाले। तूने परमेश्वर को बुलाया क्यों नहीं? पहले बुलाया तो परमेश्वर आए, तो अभी तूने क्यों नहीं बुलाया? बोला परमेश्वर नहीं आने वाले, अब सारी लड़ाई तुझे लड़ने वाली। और आराम के राजा को भी अब तेरे बारे में पता चल चुका है कि तू कमज़ोर है, तू कुछ नहीं कर सकता है। मतलब अब वो भी कभी ना कभी तेरे ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन ये तो राजा था, इसको तो क्रोध आया। उसने तो भविष्यवक्ता को पकड़ा, बोले उसको जेल में डाल दो। हाथ पैर बंधवा दिए लकड़े के अंदर, काठ के अंदर। और राजा को क्रोध था, तो उस वक्त जो परमेश्वर में अच्छी तरह से चल रहे थे उन सभी को भी मारा, उनको भी परेशान किया। लेकिन हुआ क्या कि ये जो राजा था उसके पैर में सड़न आ गई।
आसा राजा का पैर सड़ने लग गया। तो आसा को ऐसा कोई बात नहीं, सड़ाने तो क्या हो गया, है मेरे पास पैसे, डॉक्टर को बुलाएंगे, वैद्यों को बुलाएंगे, हकीमों को बुलाएंगे। और देखिए एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। अभी देखो यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से इसको बीमारी कब लगी, देखो तो 39 वर्ष में। ये उसकी आयु नहीं है, उसके राज्य की आयु है। वो जो राज्य करते करते 39वें वर्ष में आया, तब उसको ये बीमारी लग गई, फिर वो मर गया। उसी बीमारी के कारण वो मर गया। देखो बीमारी उसको कितने साल रही, 3 साल रही। 3 साल आसा राजा को बीमारी रही। और उसने क्या किया था, पढ़ो 12वां वचन देखो तो। वो तो डॉक्टर के पास गया, वैद्यों के पास गया और उम्र भी गया। इसका मतलब देखो राजा था, अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया होगा और उसने वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर की शरण नहीं ली। तो क्यों मर गया ये, परमेश्वर की शरण नहीं लेने के कारण मर गया। सिर्फ डॉक्टर लोगों के पीछे भागता रहा, इसके कारण आसा राजा मर गया। लेकिन देखो बीच में 3 साल थे, 3 साल तक वो दवाई करवाता रहा, 3 साल। लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन उसको कहीं से चंगाई नहीं मिली। क्या दवाई जो है उसने इसके जीवन में काम किया? अगर परमेश्वर नहीं तो आप कितनी भी दवाई करवाओ, लेकिन दवाई से भी कुछ नहीं होने वाला। आसा राजा उसको पता चला कि दवाई से कुछ नहीं हो रहा है। 1 दिन लो, 2 दिन लो, 1 महीना लो, 2 महीना लो, जब बीमारी बढ़ती जाती है तो नहीं पता चलना चाहिए कि मैं तो दवाई ले रहा हूँ लेकिन काम तो नहीं कर रही, तो फिर मुझे करना क्या चाहिए? चलो मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। लेकिन जब दवाई असर नहीं कर रही थी, फिर भी वो परमेश्वर के पास नहीं गए और इस कारण आखिर में वो मर गए। शाऊल राजा को देखो, परमेश्वर को जानते थे, 2 साल बहुत बढ़िया से चले और उन्होंने पहली गलती कर दी कि जो बलि नहीं देनी थी वो होम बलि उन्होंने देनी थी शमूएल को, और घमंड में आकर शाऊल ने बलि दे दी। ये पहली गलती के बाद रुकना था, परमेश्वर के पास जाना था, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं गए, गलती की क्षमा नहीं मांगी, एक गलती और कर दी। अमालेक का पूरा नाश करना था, वो नहीं किया और उसके राजा को बचा लिया और भेड़ बकरियाँ वहाँ से लूट कर वो लेकर आए। फिर तो गलती पर गलती वो करते ही गए। 38 साल शाऊल राजा वो गलतियों में जीवन जिए। दाऊद को मारने का प्रयत्न किया, शमूएल को मारने का प्रयत्न किया और सिर्फ परमेश्वर के विरोध की बात। बहुत मेहनत की शाऊल राजा ने अपना राज्य स्थिर करने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मेरे बाद दाऊद राजा बनने वाले, और उनको ऐसा था कि नहीं, मैं तो योनातान को, मेरे बेटे को राजा बनाऊंगा। और इसलिए वो चाहते थे कि मैं बस शमूएल को ख़त्म कर दूं, मैं दाऊद को ख़त्म कर दूं। चलो शमूएल को तो आयु हो गए, वो तो ऐसे ही मर गए, परमेश्वर में मर गए, सो गए, लेकिन दाऊद तभी जिंदा थे। अगर ये शाऊल परमेश्वर के पास जाते तो हो सकता था परमेश्वर उसका राज्य स्थिर करते, लेकिन इन्होंने मेहनत की अपना राज्य स्थिर करने के लिए। और कैसे? बिना परमेश्वर ने जिसका अभिषेक है उसको मारने का प्रयत्न किया, मारो इसको, मारो, किसी भी तरह से मैं दाऊद को ख़त्म कर दूं तो योनातान को ये राजगद्दी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन योनातान और शाऊल दोनों एक ही साथ एक ही लड़ाई में मर गए। दाऊद को ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए और आखिर में शाऊल ने जादू टोना का भी सहारा ले लिया। किसी तरह से बस राज मेरे हाथ में रहे, मेरे बेटे के हाथ में रहे,
आखिर में जादू टोना का भी सहारा लिया, लेकिन फलिस्तियों ने शाऊल और उसके बेटे यूनातान दोनों को साथ में ही मार दिया। उसको मालूम था शाऊल को कि मेरी जो समस्या है उसका समाधान एक ही है, और वो है परमेश्वर। अगर परमेश्वर के पास मैं जाऊं, अगर मैं परमेश्वर के पास जाकर विनती करूं, क्षमा मांगूं, तो मेरे परमेश्वर मेरा काम कर देंगे। लेकिन शाऊल वो परमेश्वर के पास नहीं गए। शमसून को मालूम था कि मैं नाज़री हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी गलती की, शादी की, वेश्या के पास गया, दलीला के साथ लफड़ा किया, और वो उसी में वो पड़े रहे। वो भी गलती के ऊपर गलती, गलती के ऊपर गलती। क्या शमसून को पता नहीं था कि मेरे परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर जिंदा है? बल खो बैठे, बाल कटवा दिए, अंधे हो गए, चक्की पीसने लग गए, तमाशा करने वाले बन गए। क्या उनको नहीं मालूम कि मुझे परमेश्वर के पास जाना चाहिए? अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊँ तो परमेश्वर मुझे आज भी बल दे सकते, परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकते। लेकिन शमसून वो परमेश्वर के पास नहीं गए, और आखिर में वो भी नाश हो गए। लेकिन नाश होने से पहले उन्होंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आखिरी बार मुझे बल दो ना, आखिरी बार मुझे बल दो ना। अगर ये आखिरी बार मांग रहे हैं, इसका मतलब शमसून को मालूम है कि परमेश्वर ही है जो मुझे बल दे सकते। लेकिन फिर भी देखो, सारा वक्त चला गया, चक्की पीसते रहे, तमाशा करते रहे, लेकिन उन्होंने उस वक्त कभी भी परमेश्वर के पास जाकर बल नहीं मांगा, और आखिर में शमसून वो खत्म हो गए। शाऊल को भी मालूम था कि परमेश्वर के पास जाना है, और जादू टोना के जरिए बुलाना किसको चाहा? शमूएल को। वो परमेश्वर की बात सुनना चाहते थे। तो 38 साल मिले थे, 38 साल में एक भी बार नहीं गए। अभी जा रहे, मतलब पहले भी मालूम था उनको कि हाँ परमेश्वर के पास जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के पास वो नहीं गए, और आखिर में शाऊल भी वो नाश हो गए। ये दोनों शाऊल और शमसून वो मुड़कर परमेश्वर के पास नहीं गए। आदम और हवा, और तो कोई था नहीं, और हवा जो थी उसने शैतान की बातों को माना। वो सांप की आवाज़ सुनकर उसके पीछे चली गई, और उसने वो फल खा लिया जो उसको फल नहीं खाना चाहिए था। वो फल खाने के बाद उसने अपने पति को भी वो फल खिला दिया। अभी आदम को भी पता नहीं कि कौन सा फल लेकर आई, पूछा भी नहीं, और आदम ने वो फल खा लिया। परमेश्वर आए मिलने के लिए, तो परमेश्वर ने आदम को बोला कि आदम क्या तूने वो फल खाया? आदम ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया, बोले तूने जो स्त्री दी उससे मुझे खिलाया। तो देखो परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहे, परमेश्वर क्रोध में आना चाहिए था, परमेश्वर कुछ नहीं बोले। उन्होंने स्त्री से बोला, स्त्री क्या तूने वो फल खाया? अरे बोलो सांप ने खिलाया, सांप भी तो आपका बनाया हुआ। दोनों ने प्रभु से के ऊपर दोष लगाया, और परमेश्वर ने उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया। दोनों निकल गए। क्षमा नहीं मांग सकते थे, परमेश्वर के पास रुक नहीं सकते थे, पश्चाताप नहीं कर सकते थे, परमेश्वर के पास नहीं गए। ये लोग एदन बाग छोड़कर चले गए। लेकिन वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय और 23 और 24 वचन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अभी देखो, यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इन दोनों को एदन बाग से निकाल दिया, और फिर जो रास्ता उस जीवन के पेड़ की ओर जाता था, जिसका फल खाने से हमेशा इंसान जिंदा रह सकता है, ऐसा एक पेड़ था, जीवन का पेड़। सिर्फ वहाँ पर जो रास्ता जाता था, उस रास्ते पर परमेश्वर ने क्या किया? ज्वालामयी तलवार रख दी और करूब को रख दिया। बोले यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए।
अभी भी एदन बाग आदम और हवा के लिए पूरा खुला है, चाहे निकाल दिया, लेकिन सारे फल आज भी उनके लिए खुला है। सिर्फ एक फल खुला नहीं है, और वो है जीवन का पेड़, जिसके खाने के बाद हमेशा जिंदा रह सकते हैं। ऐसा एक पेड़, वहाँ पर परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम और हवा जाए। अभी आदम और हवा तुरंत तो क्या खाने वाले थे, तुरंत कौन सा चावल आने वाला था, तुरंत कौन सा गेहूँ लगने वाला था। उसके लिए 4 महीने चाहिए उनको, तब फसल आएगी, तब कुछ करेंगे, तब बना कर खाएंगे। सब्जी वगैरह 2-3 महीने उसमें लग जाते। उन्होंने खाया, फल ही खाया। एदन बाग में जाते थे, फल तोड़कर वापस आ जाते थे, खाते थे। और हर बार जाते वक्त आदम देखता होगा उस जीवन के पेड़ की ओर, वो रास्ते की ओर, और वहाँ पर करूब दिखाई देता होगा, और वहाँ पर तलवार दिखती होगी, और आदम ऐसे देखकर उधर नहीं जाना। लेकिन क्या वो करूब को मिल नहीं सकता था? क्या करूब मार देगा उसको? क्या तलवार उसके ऊपर अचानक आ जाएगी? क्या उसके साथ सुलह नहीं कर सकता था आदम? आदम उसके साथ बात नहीं करे, करो कुछ तो करो यार, मुझे तो ये फल खाना है, आप बोलो क्या करूँ मैं, चलो आपको तो परमेश्वर ने ठहराया ना, परमेश्वर को बोलो मेरी सिफारिश लगाओ, कुछ तो करो। लेकिन देखो आदम और हवा कभी उसकी ओर गए ही नहीं। जिससे जीवन मिलता था उसके पास वो कभी नहीं गए, और जीवन का पेड़ मतलब प्रभु यीशु खुद है। वहाँ पर आदम और हवा वो कभी नहीं गए, दूसरे फल खाते रहे, लेकिन वहाँ पर नहीं गए। जब परमेश्वर यूना को बोला कि यूना तू निनवे को जा, और जाकर वहाँ पर लोगों को प्रचार कर कि 40 दिन के पश्चात मतलब 41वें दिन परमेश्वर इस जगह का नाश कर देंगे। और देखो एक था भविष्यवक्ता यूना, लेकिन वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, और यूना वहाँ से भाग गए, और वो जहाज़ में बैठ गए और अंदर जाकर सो गए। लेकिन समुद्र में तूफान आ गया, और तूफान के कारण लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जो जिसको मानते उसको प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और पता चला कि यूना यहाँ पर नहीं है, एक यात्री कम दिखाई दे रहा है। तो मालिक ने जाकर उसको उठाया, बाहर निकल, बोले देख तूफान कितना बड़ा आया हुआ है, प्रार्थना कर अपने परमेश्वर की। और फिर लोगों ने चिट्ठियाँ डाली कि किसके पाप के कारण ये समुद्र में तूफान आया, और तब यूना का नाम आया। तो इन लोगों ने यूना को पूछा भाई तू है कौन? तो बोले मैं तो जीवित परमेश्वर जिन्होंने समुद्र और इस सूखी भूमि को बनाया, उस सृजनहार का मैं भक्त हूँ, उसका भविष्यवक्ता हूँ। और बोले उसकी उपस्थिति से भाग रहा हूँ। अरे भाग क्यों रहा है तू? उनके पास जा। अब ये लोग भी उसको बोला होगा फिर भाग क्यों रहा, जाओ उसके पास। नहीं मान रहा। बोले तूफान, बोला हाँ मेरी वजह से आया। बोले क्या करे? बोले उठा कर डाल दो। नहीं जाना, मुझे परमेश्वर के पास तो जाना ही नहीं। और देखो यूना को सब कुछ मालूम है, लेकिन यूना परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते। मरना पसंद है लेकिन परमेश्वर के पास जाना पसंद नहीं। उनको उठाकर आखिर में समुद्र में डाल दिया, और समुद्र शांत हो गया। लेकिन परमेश्वर ने एक मछली को भेजा, मछली ने उसको निगल लिया, और अभी ये यूना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहे। अभी देखा उन्होंने कि ना बाहर निकल सकता हूँ ना मर सकता हूँ। और तब जाकर वो परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर की प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे वहाँ से बाहर निकाला। जब ये आज प्रार्थना कर सकता है 3 दिन 3 रात के बाद, तो ये काम पहले नहीं कर सकता है? क्या यूना को मालूम नहीं कि मुझे परमेश्वर के पास जाना चाहिए? क्या जहाज़ में तूफान आया, समुद्र में तूफान आया, तब उसको नहीं पता है कि मुझे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए? जाना ही नहीं चाहता था वो, तो उसको जाना पड़ा। इसलिए वो आखिर में वहाँ पर प्रार्थना करता है, और परमेश्वर ने उसको मछली के पेट से उसे बाहर निकाला। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 5वां वचन, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से बोलते हैं मुझसे अलग रहकर, मतलब मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु उसने 70 चेलों को बुलाया, उनको अधिकार दिया
बोले जाओ बीमारों को चंगा करो, भूत प्रेत निकालो, परमेश्वर के राज को प्रकट करो, रास्ते में कुछ साथ में मत लेकर जाना, पैसा वगैरह कुछ भी मत रखना, तुम्हारा गुजारा होता रहेगा। जाओ और अगर कोई तुम्हारा इनकार कर दे तो वहाँ की मिट्टी भी झाड़ देना, और न्याय के दिन में उन लोगों को देख लूँगा। कितना सारा अधिकार परमेश्वर ने 70 चेलों को दिया। 70 चेले चले गए वहाँ से बाहर, और कितना काम किया उन्होंने। और प्रभु उसने खुद कबूल किया कि तुम्हारे कामों के कारण मैंने तो शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा। तो इन 70 लोगों ने कितना काम किया होगा, कितने लोगों को छुटकारा दिया होगा, कितने बीमारों को चंगा किया होगा, कितने मुर्दों को जिंदा किया होगा, कैसे परमेश्वर का सुसमाचार फैलाए, कितने खुश थे ये लोग। लेकिन एक बार जब प्रभु यीशु ने बोला मेरा मांस सही में खाना है और मेरा लहू सही में पीना है, और छोड़कर भाग गए प्रभु यीशु को। उसके बाद कभी भी प्रभु यीशु से जुड़े ही नहीं। और वहाँ से निकले, 70 लोग साथ में थे। कोई इंसान था, उसके बेटे को दुष्ट आत्मा थी। उसने देखा कि ये 70 तो वही है जो प्रभु यीशु के चेले, उनको बुलाए, बोले भूत प्रेत को निकालो। अभी नहीं निकल रहा इनसे। कितना जोर लगाया, कितनी भी आज्ञा की, अधिकार नहीं रहा। प्रभु यीशु बोलते हैं मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर जुदा हो गए, बात खत्म, अधिकार उनके पास रहा नहीं। और एक दुष्ट आत्मा अभी इनसे नहीं निकल पा रहा है। 70 चेले नाकामयाब रह गए, सारी बातें उनके जीवन से ख़त्म हो गई। प्रभु यीशु और उनके चेले वो जब समुद्र में जा रहे थे किश्ती में बैठकर, और प्रभु यीशु बैठे बैठे सो रहे थे, और समुद्र में बड़ा तूफान आया। चेले लोगों ने अपनी कोशिश की किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से समुद्र के तूफान से लड़ा जाए, किस तरह से किश्ती को किनारे के ऊपर लेकर आया जाए, लेकिन कोई भी यीशु मसीह को नहीं उठा रहा है। आखिर में जब उनको लगा कि हम सफलता नहीं प्राप्त कर रहे, तब जाकर यीशु मसीह को, ए यीशु, हम लोग मर रहे, ना सो रहे हो, तू सो आ रहा है, उठ। प्रभु यीशु कब से देख रहे थे। प्रभु यीशु ने डांटा उनको, बोले अल्पविश्वासी, क्यों डर गए, मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते क्या? जैसे तूफान आए वैसे मेरे पास नहीं आ सकते क्या? बाद में भी आए तो पहले नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब चेले लोगों को मालूम है कि प्रभु यीशु के पास सब कुछ है, और फिर भी वो लोग बाद में जाते हैं। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहो कि बाइबल के अंदर सारी समस्या का समाधान है। बाइबल के अंदर सभी बातों का जवाब है। प्रभु यीशु के पास सभी बातों का जवाब है। परमेश्वर हमारे सर्वशक्तिमान है, वो हमारे सृजनहार है, उनके पास सब कुछ है। उनके पास अगर हम जाते हैं तो समझ लो हमारी सारी समस्या वो चली जाती है। हालेलुया। हालेलुया। जो आज हमने वचन पढ़ा था लूका उसका 15 अध्याय और 11 से लेकर 24 वचन हमने पढ़ा। वहाँ पर एक बात लिखी हुई है, और एक इंसान था, उसके 2 बेटे थे। 2 बेटे में से जो छोटा था उसने अपने बाप से ऐसा कहा कि पिताजी, मेरे अधिकार में, मेरे हक में जो भी संपत्ति आती है वो मुझसे दे दो, मतलब बंटवारा कर दो, मेरे और मेरे भाई का बंटवारा कर दो। उसका बाप बोल रहे भाई सब कुछ तेरा है, रख रहे यहाँ पर। बोले नहीं, मेरा जो है मुझसे दे दो। और उसके बाप ने सारा बंटवारा कर दिया, जो भी छोटे बेटे के हिस्से में आता सब कुछ उसको दे दिया। अभी छोटे बच्चे ने कुछ दिन के बाद सारा बेच बाच कर, कैश कर कर वो तो वहाँ से भाग गया। पैसे थे, मित्र बन गए, और अपने मित्रों के साथ वो तो वहाँ से चला गया और दूर देश में, दूसरे देश में जाकर रहने लग गया। और वहाँ पर जाकर पैसे तो थे, कभी ये होटल, कभी वो होटल, कभी ये शराब, कभी वो शराब, कभी यहाँ कभी वहाँ, और सारे कुकर्म के अंदर उसने सारे पैसे उड़ा दिए। उसको ऐसा था मेरे पास बहुत है, बहुत है, चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं रहा। जब मित्रों ने देखा इसके पास कुछ नहीं, बोले इसके साथ रहने से क्या फ़ायदा, सारे मित्र भी छोड़कर चले गए। और जब ऐसा हुआ तभी वहाँ पर अकाल पड़ा। अभी अकाल पड़ा तो वैसे ही खाना सब महंगा हो गया, इसके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, करूँ तो क्या करूँ। वो बोल रहा है कि
मैं जॉब करूँगा। जॉब के लिए भागा, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन अकाल था, सब कुछ महंगा था, लोगों को परेशानी थी, किसी ने इसको जॉब नहीं दी, कहीं पर जॉब नहीं मिली। एक इंसान उसको रखा कि मेरे पास सूअर है, सूअर को चराने के लिए जाना और सूअर के साथ सो जाना, बस जगह दे सकता हूँ और तुझे कुछ नहीं। और जब वो सूअर को चराने के लिए जाता था और सूअर जो फली खाते थे, उस फली को खाने को इसको मन करता था। यहाँ से पता चलता है कि जिसने उसको जॉब पर रखा था वो खाना तक नहीं देता था, सिर्फ रहने के लिए बस। मालूम है इसके हालात कैसे हो गए होंगे, इसके बाल कैसे बढ़ गए होंगे, मालूम नहीं ये सूअरों के साथ रहकर वो कैसे सूअर जैसा दिखने लग गया होगा। उसके अंदर से बदबू आती होगी, दाढ़ी मूछें बढ़ गई होगी, बाल बढ़ गए होंगे। पैसे ही नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो बाल कहाँ से कटवाए, दाढ़ी मूछ कहाँ से सेट करवाए, कुछ भी नहीं है उसके पास। उसके हालात काफ़ी बिगड़े हुए। और जब उसने सूअर को फली खाते हुए देखा, उसको भी अंदर मन हुआ कि चलो यही खा लूँ। और तभी अचानक से उसे याद आता है मेरा तो बाप है, और वो बोलता है कि मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा। अभी भी बाप बोल रहा है, मैं मेरे बाप के पास जाऊंगा और मेरे बाप से कहूँगा कि हे पिता, मेरे ऐसे कोई काम नहीं कि जिसके कारण आप मुझसे बेटा कह सको। अब मुझसे बेटा मत कहना, मैंने आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, लेकिन अब आप मुझे एक मजदूर के समान रखो। उसको याद आया कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर हैं, उनको ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिल रही है। मेरा बाप है और मजदूरों को इतना कुछ देता है, मजदूरों के पास भरपूरी है, और मैं तो उसका बेटा हूँ। चाहे मैंने हक गवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा पिता से इतनी बातें करूँगा, अगर मजदूर बनाकर भी मुझे रख ले बहुत हो जाएगा, बस मेरा गुजारा और वहाँ पर हो जाएगा। और बेटा भागा। अब उसका बाप घर के बाहर ही बैठा होगा। मुझे लगता है हर रोज़ बैठते होंगे उसके पिताजी, हर रोज़ देखते होंगे। और देखो अभी इसको, इस छोटे बेटे को कोई भी पहचान सके ऐसा है नहीं। फटे पुराने और बदबूदार कपड़े। उसके बाप ने जब भी देखा होगा, एक सुंदर सा बेटा देखा होगा जिसके बाल अच्छे, दाढ़ी मूछ अच्छी है, और जो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे जूते पहनता है, लेकिन इसके पास तो जूते तक नहीं है। कपड़े फटे पुराने होंगे, बदबू वाले कपड़े होंगे, लेकिन उसके बाप ने पहचाना ये तो मेरा बेटा है। और बाप भागा और भागकर उसको गले लगा दिया। गले लगाना जैसा था नहीं, लेकिन बाप ने पहचाना, गले भी लगा दिया, और बाइबल में लिखा है उसको चूमा। देखो बदबू, और इसका बाप उसको किस कर रहा है। कितना प्रेम है बाप के अंदर। उसे तुरंत अपने पिता से क्षमा मांगी कि पिताजी मुझे क्षमा कर दो, मैंने गलती कर दी, मैंने आपके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में मैंने गुनाह किया है, लेकिन आप मुझे क्षमा करो, और अब मैं बेटा कहलाने के योग्य तो रहा नहीं, मुझे मजदूरी समझ लो, मजदूर बनाकर अपने पास रखो। लेकिन बाप ने क्या बोला, ए जल्दी आओ, मेरा बेटा आया हुआ है, मेरा खोया बेटा मुझे मिल गया है। बोलो इसको नहलाओ, उसको नए कपड़े दो, इसके बाल कटवाओ, दाढ़ी मुझको सेट करो, और बोले जो पला हुआ पशु है उसको काटो, पार्टी करो बोले। और बढ़िया सी पार्टी इन लोगों ने की। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा वहाँ पर हम पढ़ते उसका 17 और 18 वचन। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अभी देखो ये जो लड़का है वो अपने आप में आया, वह होश में आया, वह सावधान हो गया। उसको अपनी परिस्थिति उसको याद आती है कि मैं कौन सी परिस्थिति में जीवन जी रहा हूँ, मैं किसका बेटा हूँ, और मेरे आज हालात कैसे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भिखारी जैसा बन गया हूँ, मेरे बाल देखो, मेरी दाढ़ी मूछ देखो, मेरे कपड़े देखो, और मैं रहता किसके साथ, सूअर के साथ। इजराइल के लोग सूअर से नफरत करते। इजराइल में आज भी सूअर रखने पर पाबंदी है, वहाँ पर सूअर नहीं रख सकते।
और ये देखो किसी और देश में सूअर के साथ रहता है, सूअर जो खाता है उसको खाने को मन करता है। इसके हालत तो देखो, इसको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही, उसके सारे मित्र उसको छोड़कर चले गए, खाने को उसको कुछ नहीं मिल रहा, मौज मस्ती में सब कुछ गवा दिया, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। और ऐसी परिस्थिति में उसे याद आया अपना बाप। इसके हालात कितने गिर चुके थे। सूअर के साथ रहना मतलब कितना गिरा हुआ है इंसान बन गया, कितना गिर चुका है, कैसे हालात थे। अगर पता चले इसके बारे में कि ये इंसान वो तो इतने बड़े बाप का बेटा है, तो सुनने वाले क्या सोचेंगे, तू यार ऐसे हालत में। देखो इसके हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। और तब उसको एक परफेक्ट जगह याद आती है, अपने बाप का घर, एक परफेक्ट जगह। बस ये एक जगह ऐसी, चाहे मुझसे लोगों ने जॉब नहीं दी, चाहे मेरे मित्र मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं उनके घर नहीं जा सकता, कोई जगह मेरे लिए नहीं है, लेकिन अभी भी उसको एक बात है, एक बात का विश्वास है, बाप। और बाप के पास जाऊंगा तो वो मुझे मना नहीं करने वाले, चाहे नौकर की तरह रखे तो नौकर, लेकिन बाप का घर एक है, एक ऐसी जगह कि जहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो उड़ाऊ पुत्र है उसको थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि मेरा बाप रखेगा या नहीं रखेगा। उससे कोई भी शक नहीं है, जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा, मजदूर के समान रख, बस। इसे कोई डाउट नहीं कि मेरा पिता नहीं रखेगा। और मालूम बिंदास गए, शर्म थी, पश्चाताप था, वो सब कुछ था, लेकिन था बिंदास कि जाऊंगा तो मेरा काम तो होने ही वाला है। हालेलुया। इस बात को समझना, उसने चाहे कितने भी बुरे काम किए थे, लेकिन इतने गलत काम करने के बाद भी उसको वहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि मेरे पिता मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे। वो अपने बाप के पास गया और बाप ने रखा भी। क्या आशा राजा को नहीं पता कि मुझे मेरे बाप के पास जाना चाहिए? महीने से मैं दवाई कर रहा हूँ, 2 महीने से दवाई कर रहा हूँ, साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरी बीमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्या आशा राजा जो पहले परमेश्वर में चलता था, क्या उसको नहीं पता कि मेरा बाप कैसा है, मेरा बाप कितना सर्वशक्तिमान, मैं उनके पास चला जाऊँ? क्या आशा को नहीं पता चलता कि मेरा इलाज अगर कोई कर सकता है तो मेरा बाप, मेरा परमेश्वर। चाहे कहीं से मुझे चंगाई नहीं मिल रही, कितनी भी मैं दवाई करूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए कि मेरा बाप सब कुछ कर सकता है? आशा राजा को मालूम था, लेकिन अब ईगो, मैं जाऊं बाप के पास, बाप के विरोध में बहुत कुछ किया है, उनके भविष्यवक्ता को जेल में डाला हुआ है, उसके हाथ पैर को काठ में ठुकवाया है उसने। अब उसको शर्म और ईगो, नहीं जाना है बाप के पास। और देखो डॉक्टर, वैद्य, क्या हुआ उसका? नाश हो गया, बाप के पास नहीं आया, नाश हो गया। शाऊल राजा देखो, अपनी मेहनत से उसने अपने राज्य को स्थिर करने का प्रयत्न किया। दाऊद को मार दूँ, शमूएल को मार दूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, भागता रहा, कितनी मेहनत की, अपनी सेना को ले लेकर दाऊद के पीछे भागता रहा 38 साल तक। क्या राज्य उसके जीवन में स्थिर हुआ? क्या उसको नहीं मालूम था कि मेरे परमेश्वर कर सकते? उसको पता था वो परमेश्वर के पास जा सकता था, गया नहीं। परमेश्वर के पास वो जा सकता था, लेकिन गया नहीं। आखिर में क्या हुआ? नाश हो गया। क्या समसून नहीं जानते मेरा अभिषेक किसने किया? क्या समसून को नहीं मालूम मुझे बल किसने दिया? क्या समसून को नहीं पता कि मेरे परमेश्वर कैसे है? लेकिन चक्की पीस रहा है, अंधा बन चुका है, तमाशा कर रहा है, लेकिन उसको ये मन नहीं होता कि लाओ मैं मेरे परमेश्वर के पास जाऊं। आदम और हवा दुख से रोटी खाते, दुखी होकर खाते। अभी अनाज बनना शुरू कर दिया, अभी गेहूँ को पीसना शुरू कर दिया, आटा गूंदना शुरू कर दिया, रोटी बनाकर चूल्हा जलाकर अभी सब्जी और रोटी खाने लगे। कितना अच्छा था फल खाना, कितनी शांति थी, कितना आनंद था।
क्या इसको नहीं याद आ रहा है कि मेरे परमेश्वर आज भी मुझे क्षमा कर कर मुझे बचा सकते? लेकिन इंसान ऐसा ही है, अपनी परिस्थितियों में पड़ा रहता है, बाहर नहीं निकलता। वो बीमारियों में पड़ा रहता है, अपनी समस्या में पड़ा रहता है, लेकिन वहाँ से बाहर निकलकर उसे ये नहीं होता कि लाओ मैं मेरे परमेश्वर के पास जाऊँ, वहाँ पर सारा छुटकारा है। अभी भी उसका भरोसा दवाई के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, लोगों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, ये यहाँ जाऊँगा ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर के पास कोई आना नहीं चाहता। आदम दुख से रोटी खा रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है। यूना मौत पसंद करता है, मैं उसे डाल दो समुद्र में, मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास जाना पसंद नहीं करता। उसका ईगो उसके सामने आ रहा है, नहीं जा पा रहा है, वो परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहा है, मरने को वो तैयार है। हालेलुया। एक सवाल करता हूँ, क्या परमेश्वर कोई भी समस्या दूर कर सकते? हाँ या ना? हाथ उठाकर बताओ, क्या परमेश्वर कोई भी समस्या दूर कर सकते? है ना? परमेश्वर कोई भी समस्या दूर कर सकते। क्या परमेश्वर कोई भी बीमारी दूर कर सकते? हाथ उठाकर बताओ। हाँ, कहीं ध्यान से हाथ उठाएं, क्यों हाथ उठाओ। परमेश्वर सारी बीमारी दूर कर सकते कि नहीं? हाथ उठाकर। हाँ, ऐसे परमेश्वर सारी बीमारी को दूर कर सकते, सारी समस्या को दूर कर सकते। क्या परमेश्वर अच्छी जॉब दिला सकते? आया ना? हाथ उठाकर बताना। क्या परमेश्वर इंसान को अच्छी जॉब दे सकते कि नहीं? क्या परमेश्वर एक बच्चा दे सकते कि नहीं? क्या परमेश्वर योग्य पात्र दे सकते कि नहीं? हालेलुया। क्या परमेश्वर जादू टोना से आज़ाद कर सकते या नहीं? है ना? परमेश्वर सब कुछ कर सकते, और आप सब लोग सब कुछ जानते हो, है ना? सभी लोग हाँ बोल रहे हो कि हाँ परमेश्वर कर सकते हैं। तो अभी लोगों के घर में बीमारी है कि नहीं? आज भी लोग बात करें मेरे घर में जादू टोना करते हैं और हम फंसते हैं। आज भी जादू टोना घर में है कि नहीं? है ना? सभी लोग अपने आप को जांचते रहना। आज भी लोगों के जीवन में बीमारी है, कई लोगों के घर में जादू टोना है, कई लोगों के घर में लड़ाई झगड़े है, कई लोगों के घर में समस्या है, सब कुछ आज भी है। ये जो उड़ाव पुत्र था, ये उड़ाव पुत्र को आखिर में कौन याद आया? उसको अपना बाप याद आया। उसके मित्र उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, किसी ने उसको जॉब नहीं दी, किसी ने उसको कपड़े तक नहीं दिए, किसी ने उसको खाना तक नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, उसको कुछ नहीं मिला उसको। लेकिन आखिर में उसको कौन याद आया? अपना बाप याद आया। और बाप याद आने के बाद उसको कोई डाउट था? उसको पक्का भरोसा था, विश्वास था कि बाप के पास जाऊं मतलब बात खत्म। बाप के पास जाऊंगा तो मेरी सारी समस्या वो चली जाएगी, मुझे रहने को घर मिल जाएगा, खाने को खाना मिल जाएगा, पहनने को कपड़े मिल जाएंगे, मुझे इज्जत वगैरह सब कुछ मुझे मिल जाएगा। उसको पता था कि मेरे बाप इनकार नहीं करेंगे। आज ये उड़ाव पुत्र की बात वो हमें क्या सिखाती है? आज उड़ाव पुत्र की बात हमें क्या सिखाती है? आज उड़ाव पुत्र की तरह सब कुछ छोड़कर हमें पिता के पास जाना है। सभी जगह पर से भरोसा हटाकर हमें कहाँ जाना है? हमें पिता के पास जाना है। आज उड़ाव पुत्र की बात हमें यही सिखाती है। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ उसका 20 वचन पढ़ो तो। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग यही बात बताते हैं, उसका बाप उसको कितना प्रेम करता है, उसका बाप उसको कितना प्रेम करता है। कैसे भागा उसका बाप, कैसे क्षमा कर दिया, कैसे कपड़े दे फिर भी कैसे चूमा, कैसे गले लगाया। ज़्यादातर प्रचारक यही बात करते। लेकिन मैं कुछ और बताने वाला हूँ। उसका बाप लेने के लिए गया था,
उसका बेटा गया, कभी पीछे पीछे गया है? क्या कभी उसके बाप ने ये देखा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं? अपने घर पर इंतजार करते थे, आ जाए तो ले लूंगा, आ जाए तो रख लूंगा। लेकिन क्या उसका बाप कभी उसके पीछे गया? किसको जाना पड़ेगा? बेटे को जाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। बाप नहीं आने वाला आपके पीछे। शाऊल के पीछे पीछे गए परमेश्वर, वे शाऊल सुधर जा, शाऊल सुधर जा। क्या परमेश्वर शमसून के पीछे भागते रहे, शमसून आजा मेरे पास? नहीं, उनको जाना है, हमको जाना है पिता के पास। पिता आपके पीछे नहीं भागने वाले, चाहे वो कितना भी प्रेम करते हैं आपके लिए। एक लौता बेटा दिया, सारी बातें सही है, खून बहाया, सारी बातें सही, लेकिन आपके पीछे पीछे तो नहीं भागने वाले। आपको ही एहसास करना पड़ेगा, आपको ही होश में आना पड़ेगा, और आपको ही पिता के पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो इनकार नहीं करेंगे, लेकिन नहीं जाओगे तो मर भी जाओगे। शमसून मर गया, कहाँ प्रभु गए उसके पास? शाऊल मर गया, क्या प्रभु उसके पास गए? ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है बाइबल में कि परमेश्वर किसी के पीछे नहीं भागे। क्या आदम के पीछे भागे? और आदम आजा आजा एदन बाग में फिर से रखता हूँ? नहीं, हमें परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर हमारे पीछे भाग कर नहीं आने वाले। और याकूब की पत्र में लिखा है, उसका 4 अध्याय और उसका 8वां वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या लिखा है बाइबल में कि तुम परमेश्वर के पास जाओ तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम नहीं जाओगे तो परमेश्वर नहीं आने वाले। पहला कदम किसको उठाना है? हमें उठाना है। आप कदम नहीं उठाओगे तो परमेश्वर आपके पीछे नहीं आने वाले। अरे बेटा कहाँ भटक रहा है, कहाँ पैसे खर्च कर रहा है? अरे बेटे तेरी समस्या मैं सुलझा सकता हूँ, मेरे पास आ जा। नहीं आने वाले पीछे पीछे। आज उड़ाव पुत्र सभी लोगों को एक ही बात बताना चाहता है, मैंने जो गलती की कर दी, मैंने जो भी पिता की संपत्ति को उड़ा दिया, मैंने जो कुकर्म किया कर दिया, लेकिन आखिर में मेरी हालत क्या हो गई? और मेरी हालत में मुझे किसने सहारा दिया? क्या किसी मित्र ने? क्या किसी कंपनी वालों ने? किसी ने भी नहीं। आखिर में कहाँ जाना पड़ा? बाप के पास। आज उड़ाऊ पुत्र वो सभी से बात कर रहा है। आज उड़ाऊ पुत्र सभी को बता रहा है, मैंने जैसी गलती की वैसी गलती मत करो। और अगर गलती हो गई है तो कहीं पर कुछ भी मत ढूंढो। सुअर के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला, सुअर के खाने के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। आप बदबूदार हो जाओगे, लेकिन बचना है तो आज उड़ाऊ पुत्र बोलता है बाप के पास जाओ। वो आज भी इंतजार करेंगे, लेकिन बाप आपके पीछे नहीं आने वाला। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान में रखना, बाप आपके पीछे नहीं आने वाला, हमको जाना है। मुझे मालूम है किन किन लोगों के घर में कौन कौन सी समस्या है। किसी के घर में बीमारी है, किसी के घर में जादू टोना है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े है, किसी के घर में पैसों की समस्या है, किसी के घर में अनबन है, मालूम है। और समाधान क्या कर रहे हैं वो भी मुझे मालूम है, लेकिन करना क्या है वो आज परमेश्वर ने आपको बता दिया है। क्या करना है परमेश्वर आपको बता दिया है। जब तक परमेश्वर के पास नहीं जाओगे, आपकी जो भी समस्या है उसमें से अंत कभी नहीं आएगा। हालेलुया। आपका कितना भी कर्जा हो परमेश्वर उतार सकते। खुद मेहनत करो, खुद कमाओ, बचाने का प्रयत्न करो, दूसरा खर्च आ ही जाएगा। आप कभी भी कर्जे से बाहर नहीं निकलने वाले, परमेश्वर के पास ही जाना पड़ेगा। आप बीमार हो, कितनी भी दवा करो, कुछ भी करो, परमेश्वर के पास ही जाना पड़ेगा, तभी चंगाई, वरना नहीं है। आपकी कोई भी समस्या, कोई भी अनबन, लड़ाई हो, झगड़ा, कुछ भी हो, कितना भी प्रयत्न कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के पास चले गए, वो नहीं आएंगे आपके पास। आपको सब कुछ मालूम है कि मेरे परमेश्वर कौन है, कैसे कर सकते, तभी तो आप यहाँ पर हो। आप अपने परमेश्वर को जानते हो, और इसलिए अब कभी आप कुछ भी करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उठकर आप परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर जरूर आपके पास आएंगे और सारी समस्याओं को दूर कर देंगे और आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन जाना आपको ही पड़ेगा। हालेलुया। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि अपने हृदय से, अपनी आत्मा से हम सवाल करें और हम अपने आप की परीक्षा करें। क्या मेरे जीवन में कोई समस्या है?
क्या मेरे जीवन में, मेरे घर में कोई बीमारी है? क्या मेरे घर में लड़ाई झगड़े हैं? क्या मेरे जीवन में अनबन है? क्या मुझसे किसी से बैर है? आज तक मैंने क्या किया, कितना किया और क्या हुआ मेरा? जांचो अपने आप को परखो। लेकिन आज परमेश्वर बता रहे उसका समाधान एक ही है, और वो है हमारे पिता परमेश्वर। परमेश्वर के पास जाओ और सारी समस्या से आज़ाद हो जाओ। वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, लेकिन आपके पीछे आने वाले नहीं है। उड़ाऊ पुत्र खुद गया, उसके बाप ने उसको मना नहीं किया, वापस पुत्र बनाकर ही रखा, लेकिन गया बेटा, बाप नहीं जाने वाला। और इसलिए ये वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें। हमारी समस्याओं के लिए आज तक हमने जो कुछ किया है उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, और परमेश्वर से कहे परमेश्वर मुझे क्षमा करो, और परमेश्वर से वाचा बांधो कि परमेश्वर मैं आपके पास आता हूँ, मुझे मेरी समस्याओं से, मुझे मेरे प्रश्नों से आज़ाद करो, मुझे बचाओ, और परमेश्वर आपको जरूर बचाएंगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।